रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। गिरिराज सिंह बोले, पटेल की तुलना जिन्ना से करने वालों से सावधान रहे देश। अखिलेश यादव पर ऐसे साधा निशाना। भाजपा के फायर ब्रांड नेता तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे नेताओं से देश सावधान रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने देश को तोड़ने वाले सरदार पटेल की तुलना देश को तोड़ने वाले मोहम्मद जिन्ना से करके अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर किया। अपनी ऐसी ही सोच के कारण वे जनता के दिलों से उतर चुके हैं। यूपी के पूर्व सीएम और सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा था कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना तीनों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। कोरोना आपदा के शिकार हुए लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के निर्णय को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को होली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा करके योगी सरकार ने गरीबों को दीपावली का बड़ा उपहार दिया है। इस निर्णय से लंबावित हो रहे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 4 महीने तक राशन की चिंता से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार यूपी समेत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। अचानक आई कोरोना आपदा के बीच अप्रैल 2020 में सिर्फ 3 महीने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन दूसरी लहर आ जाने के कारण इसे नवंबर तक बढ़ाया गया था। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने के बाद राज्य सरकार ने वैट भी घटाया। आज से सस्ता मिल रहा पेट्रोल डीजल। देश तथा प्रदेश में लंबे समय से लगातार बढ़ रही पेट्रोल तथा डीजल की दरों पर अब अंकुश लगा है। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों से महंगाई भी काफी इजाफा होता देख केंद्र तथा राज्य सरकार ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कटौती की है। केंद्र सरकार के बुधवार को एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात वैट को घटाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। अब उत्तर प्रदेश में पेट्रोल तथा डीजल की दरों में 12-12 रुपए प्रति लीटर की कमी आ गई है। अब लोगों को लगातार बढ़त महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार रात पेट्रोल व डीजल को वैट कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब राज्य में पेट्रोल पर 19.36 व डीजल पर 17.8% वैट लगेगा। सरकार को अब पेट्रोल से न्यूनतम 14.85 रुपए व डीजल से 10.41 रुपए प्रति लीटर की वैट की वसूली मिलेगी। शुक्रवार को गोरखपुर में पेट्रोल 95.34 रुपए और डीजल 86.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कानपुर की 10 विधानसभा सीटों से 55 प्रत्याशियों के नाम आए सामने। महिला आवेदकों की बढ़ सकती है संख्या। कांग्रेस की 10 विधानसभा सीटों के लिए अभी तक 55 दावेदारों ने अपना दावा ठोका है। किदवाई नगर और छावनी से एक प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में उनकी टिकट पक्की मानी जा रही है। चूंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा की थी, जिसके चलते महिलाओं को आवेदन का अवसर देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। लिहाजा इस सूची में महिला दावेदारों की संख्या बढ़ सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशियों को आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तय की थी। इस दौरान कानपुर की 10 विधानसभा सीटों से 55 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। इसमें बिल्हौर विधानसभा से नगर ग्रामीण की पूर्व जिला अध्यक्ष उषा रानी कोरी समेत 5 दावेदारों ने टिकट मांगा है। देश के लिए मॉडल होगा सीएम योगी का फॉर्मूला। माफिया से छुड़ाई जमीन पर बनाया जाएगा गरीबों का घर। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का एक फॉर्मूला दे चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में एक और कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने आवास विभाग को युक्ति दी है कि माफिया व अन्य लोगों से प्रदेश भर में मुक्त कराई गई सरकारी जमीन में से आधी पर गरीबों के घर बना सकते हैं और बाकी का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। योगी मानते हैं कि यह देश के लिए एक मॉडल होगा और इसकी सराहना की भी जाएगी। आवास विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाकर आवासहीन गरीबों को वर्टिकल आवासीय सुविधा दी जानी चाहिए। इससे इनके जीवन एवं रहन सहन में सुधार आएगा। अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई ऐसी सरकारी जमीन के आधे क्षेत्रफल में बड़ी संख्या में लोगों को आवास दिए जा सकते हैं। शेष जमीन का व्यावसायिक उपयोग करते हुए बाजार, पार्क और जन सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नक्शा पास कराते समय मकान में वर्षा जल संचयन की सुविधा कराने का आह्वान किया गया है। प्रत्येक परिवार ये व्यवस्था करेगा तो वर्षा जल व्यर्थ नहीं होगा। अखिलेश यादव ने शिवपाल को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, पहले से अधिक किया जाएगा चाचा का सम्मान।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव के बीच सुलह के संकेत मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन के इस सवाल पर कहा, सभी छोटे दलों को साथ लिया जाएगा। चाचा का भी एक दल है, इसको भी साथ लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा चाचा शिवपाल का सम्मान किया जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें भी चुनाव में साथ लिया जाएगा। पिछली सरकारों में कब्रिस्तान पर बर्बाद होने वाला पैसा अब धर्म के काम पर कर रहे खर्च सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भाजपा सरकार जनता का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदने पर नहीं बल्कि मंदिरों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण पर खर्च कर रही है। उन्होंने विरोधियों को निशाना बनाते हुए कहा कि पहले राज्य का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदने में उपयोग किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। भाजपा मंदिरों के लिए पैसा खर्च कर रही है। अयोध्या के दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी सत्ता में राम भक्त होना अपराध होता था। राम भक्तों पर गोली चलाने में गर्व महसूस करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है कि यही राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम भक्त बनने की प्रक्रिया में है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता को तोहफा देते हुए कहा कि लगभग 15 करोड़ लोगों को अब मार्च 2022 तक मुफ्त अनाज मिलेगा। इसमें चावल, गेहूं के साथ साथ दाल और तेल भी दिया जाएगा। गन्ना किसानों को योगी सरकार ने दिया एक और मौका, 15 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। गन्ना विभाग ने किसानों को ऑनलाइन अपना घोषणा पत्र भरने का एक और मौका दिया है। अब किसान आगामी 15 नवंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। गन्ना विभाग के अनुसार ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 नवंबर तक कर दी गई है। जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया है, ये निर्णय किसानों के समय खरीफ फसलों की कटाई में व्यस्त रहने और त्योहारों को ध्यान में रखकर दिया गया है। सरकार हर बार किसानों से अपील करती है कि पराली को न जलाएं, उसे खेत में ही जोत दे। पराली से खाद भी तैयार हो जाती है। दाल तेल से बिगड़ेगा विपक्ष का खेल। यूपी में योगी सरकार के इन कदमों से बीजेपी को हो सकता है फायदा। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर किए गए उपायों से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किए गए राहत वाले उपायों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के प्रति जनता के बीच सकारात्मक भावना पैदा करने के लिए अवसर की एक नई पहल और एक नई खिड़की खोल दी है। दरअसल पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत योगी सरकार अब अगले साल मार्च तक गेहूं, चावल के साथ दाल, तेल और चीनी भी मुफ्त में देगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित गरीबों के लिए योगी सरकार मुफ्त राशन देगी और ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट भी राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। यूपी का विधानसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। सभी की नजरें यूपी के चुनाव पर गड़ी हुई हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यूपी में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री या जीतेंगे अखिलेश यादव। वहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी अपनी जीत के लिए तरह तरह के दावे और वादे से पीछे नहीं है। इन सबके बीच आज हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की है कि जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहती है। ये ओपिनियन पोल जनता की राय को लेकर बनाया गया है कि जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो आइए बात कर लेते हैं कि किसको कितने सीटें मिल रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 279 सीटें। आप बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है 82 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ रही हैं 30 सीटें। कांग्रेस के हिस्से में यहाँ पर आ रही हैं 7 सीटें। वहीं अन्य को मिल रही हैं 5। तो ये रहा उत्तर प्रदेश 2022 का ताजा ओपिनियन पोल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। इस आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी की सरकार उभर कर सामने आ सकती है। क्या लगता है आपको, इस बार कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। किसका होगा यूपी, कौन जीतेगा जीत की कुर्सी? तो ये थी आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।